हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्टअड्डा.com 1। अभी हमने पिछले वीडियो में बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो क्लास 12th पार्टनरशिप का पार्ट है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हैं तो जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, उसकी लिस्टिंग मैंने बता दी थी। लेकिन एक्चुअली है क्या कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी जो डेटर से बिलोंग करता है उसके डिफरेंट लैंग्वेज हैं और उसके जो काम करने का स्टाइल है वो भी डिफरेंट है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें कितनी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं और वो कैसे रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, उसको ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टाइप नंबर 1। आपको पता है कि मैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइप में डिवाइड कर देता हूँ। टाइप नंबर 1 जो है ये बिल्कुल नॉर्मल, ये सारे बच्चे जो बैड डेट का प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं ये सबको आता है। बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट में डेटर दिया हुआ है, हमने ले लिया है 20,000 और एडजस्टमेंट के अंदर लिख देता है वो मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर, या तो ये लिख देगा या लिख देगा क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या लिख देगा क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000। यानी या तो अमाउंट दे देते हैं या परसेंटेज दे देते हैं। अमाउंट दे दिया तो डायरेक्टली आपने वो अमाउंट ले लिया, परसेंटेज दे दिया तो जो डेटर का अमाउंट है उसका आपने उतना परसेंट निकाल लिया। हमारे इस क्वेश्चन में डेटर का अमाउंट है 20,000, रेट हमने लिया है 5%, 20,000 का 5% निकाल दिया 1,000। हमने क्या किया, ये डिक्रीज इन एसेट्स है, डिक्रीज इन डेटर्स है, डिक्रीज इन एसेट्स है, रिवैल्यूएशन के लिख दिया डेबिट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और जब बैलेंस शीट बनाया, न्यू बैलेंस शीट जब बनाई तो डेटर में से वैल्यू को लेस कर दिया, 20,000 में से 1,000 लेस कर दिया, 19,000 की फिगर आ गई। ये सबसे ईजीएस्ट बैड डेट का प्रोविजन है, हर किसी को आता है। पर जब आपके बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं या सीए के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इतना आसान लैंग्वेज नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एक टफ लेवल में जाता है। तो ये टाइप नंबर 1 था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होंगे। मैंने वो क्वेश्चन वही लिया, बैलेंस शीट दे रखा है, इस बार क्या है चेंज, डेटर का अमाउंट दिया और उसमें प्रोविजन दे दिया। डेटर का अमाउंट 10,000 लिया मैंने और ऑलरेडी माइनस प्रोविजन कर रखा है 300, मेन फिगर दिखा रहा है 9,700 और नीचे लिख दिया अब मेक 5% प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। तो ये है टाइप नंबर 2, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, जो प्रोविजन अंदर बैलेंस शीट के में दे रखा है ये 300, इसको पहले आप काउंट मत करना। जो डेटर की मेन वैल्यू है, डेटर की मेन वैल्यू थी 10,000 और नीचे परसेंटेज है 5%। तो आप क्या काम करेंगे, डेटर का जो मेन वैल्यू है उसका परसेंटेज निकालें। 10,000 का 5% निकाला 500 और इस अमाउंट को अब प्रोविजन जो बैलेंस शीट में दे रखा है इस अमाउंट से कंपेयर करेंगे। 500 पहले हो रखा है 300, बच गया 200, रिवैल्यूएशन में इफेक्ट आएगा 200 का, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे हम 200, आरडीडी लिख दिया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 200। और जब बैलेंस शीट बनेगी अब तो डेटर में से लेस करना होगा 500। क्यों, 300 तो पहले से था, 200 न्यू बना, तो नेट वैल्यू आ जाएगी 500। तो ये तो हुआ फंक्शन। रफली आप अगर इसको कोड में काम करना चाहते हैं तो कोडिंग में आप ऐसे करो, प्रोविजन दे रखा है उसको भूल जाएं, जो परसेंटेज है मेन वैल्यू पे निकालें, डिफरेंस अमाउंट रिवैल्यूएशन में डालें और जो मेन वैल्यू थी वो मेन वैल्यू को आप बैलेंस शीट से लेस करेंगे। ये था टाइप नंबर 2। आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और मॉडिफाई होगा। टाइप नंबर 3, बैलेंस शीट है, डेटर 10,000, प्रोविजन मैंने ले लिया 500, 95 बच गया। अब लिखा मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी रेड्यूस्ड, अब रेड्यूस हो गया। अभी तक डेटर की वैल्यू बढ़ रही थी, अब रेड्यूस, बैड डेट रेड्यूस हो रहा है यानी कम हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रेड्यूस कर देना है ₹2,400। तो यहाँ आप ध्यान दें, पिछले वीडियो में मैंने बताया था टू का इस्तेमाल, बाई का इस्तेमाल। जब टू अप टू एट लगा होता है तो वी हैव टू कंपेयर, और कंपेयर हम कैसे करते हैं, पहले उस अमाउंट को बैलेंस शीट में पढ़ते हैं,
फिर एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं, फिर उसको वैल्यू को निकालते हैं। तो कह रहा है कि बैड डेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, इस बार 400 तक पहुंच गई है। तो पहले बैड डेट बैलेंस शीट में था 500, अब कितना है 400, यानी 100 रुपीज रिकवर्ड हो गए। जब बैड डेट इंक्रीज होता है तो डेबिट जाएगा, जब रिकवर्ड हो जाएगा तो क्रेडिट जाएगा। और 2 लगा हुआ था, कोडिंग हमारा ये है, 2 में हम कंपेयर करते हैं। 5 में से 4 चला गया, बच गया 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया आपका, क्रेडिट में रिकवर्ड हो गया 100 रुपीज। और जब अब बैलेंस शीट बनेगी तो प्रोविजन जो यहाँ पे 500 था, इसमें से 100 रिकवर हो चुका है, तो अब बैलेंस शीट में कितना लेस करेंगे 400, दैट इज 9600। ये 2 का फंक्शन आया। अभी एक स्टेप इस पे अभी और चल रहा है। बैलेंस शीट दे रखा है, डेटर प्रोविजन दे दिया। अब हमने कर दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय का मतलब मैंने कहा था फुल अमाउंट, 400 रुपए रिड्यूस करना है। तो सीधे रिकवर्ड अमाउंट कितना हो गया 400। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 500 में से 400 रिकवर हो गया है, कितना बच गया 100 रुपीज लेस कर देंगे। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्रीज थी। इसको प्रॉपरली आप नोट कर लें, समझ लें, फिर टीएस ग्रेवाल बनाए, जो भी बुक बनाए, एसएन महेश्वरी बनाए, मुखर्जी बनाए, जो भी बनाए, आप क्वेश्चंस आराम से बैड डेट्स के को टैकल कर पाओगे। नोट कर लें, फिर बनाएं। कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर मैसेज करें। एक तो बैड डेट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को प्रॉपरली अपने पढ़ाई में इस्तेमाल कर रहे होंगे और फ़ायदा ले रहे होंगे। थैंक यू।